हेलो एवरीवन, लर्न विथ विभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप घर बैठे बैठे अपने ब्लड ग्लूकोज को कैसे चेक कर सकते हैं। डायबिटीज़ आज एक बहुत ही कॉमन बीमारी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बार बार आप क्लिनिक में जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराएं। ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, काफ़ी टाइम टेकिंग है और इसमें पैसा भी बहुत लगता है। तो आप घर में एक एक्यूचेक का किट रख सकते हैं इसके लिए, ताकि आप घर बैठे बैठे आराम से मिनटों में अपने ब्लड ग्लूकोज को चेक कर सकते हैं। डायबिटीज़ दो तरीके के होते हैं, क्रोनिक और एक्यूट। क्रोनिक डायबिटीज़ उस तरह की डायबिटीज़ को कहा जाता है जिसमें डायबिटीज़ 25-30 साल से है किसी पेशेंट को और वो दवाई या इंसुलिन के इंजेक्शन के थ्रू सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस तरह के केसेस में डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं, क्रोनिक केसेस में, कि उनको लगातार डेली बेसिस पे खाने से पहले, खाने के बाद ग्लूकोज चेक करना होता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे, ये पॉसिबल भी नहीं है और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर आप दिन भर क्लिनिक का चक्कर लगाते रहें खाने से पहले, खाने के बाद। तो उन केसेस में ये इस तरह का किट, जो कि हैंडी है और आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल है, तो इसको लेकर आप अपने घर पे बैठे बैठे खाने से पहले, खाने के बाद चेक कर सकते हैं। और एक्यूट केसेस में भी, जहाँ डायबिटीज़ उतनी सीवियर नहीं है, उतनी मतलब बहुत प्रोलॉन्ग नहीं रही है, हिस्ट्री बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का है, उस केसेस में भी टाइम टू टाइम अगर आपको लगता है कि आपका ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो भी आप चेक कर सकते हैं इसको। तो इरिस्पेक्टिव आपको कौन से टाइप ऑफ डायबिटीज़ है, इन केस आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है तो आपको एक्यूचेक एक्टिव या किसी भी तरह का पोर्टेबल, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ एक्यूचेक का, आप किसी भी तरह का ग्लूकोमीटर जो कि ग्लूकोज चेक करने के लिए होता है उसको घर पे रखना चाहिए अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि इस किट के अंदर क्या क्या है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ इसलिए ये पुराना बॉक्स है, तो इसके अंदर आपको ये सब मिलेगा। ये आपको यूज़र मैनुअल है जिसके अंदर आपको ग्लूकोज किस रेंज में होना चाहिए, क्या एक्यूरेसी के साथ डिवाइस काम कर रहा है, इसका क्या प्रिसीजन है, ये सब दिया हुआ है। आप क्लिनिकल डाटा से आप इसको मैच कर सकते हैं। अगर आप उसी दिन अपना डायबिटीज़ चेक कराने वाले हैं, तो सपोज़ मुझे आज डायबिटीज़ का चेकअप कराना है, तो मैं एक बार इस मशीन से चेकअप करके अपना डाटा रख सकती हूँ कि मुझे अपने मशीन के थ्रू कितना डाटा मिला है फास्टिंग में, खाना खाने के बाद। और एक बार आप क्लिनिक्स में जाकर भी चेक करा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि वहाँ का डाटा क्या है। तो मुझे जो जो आपको ये इसके इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है इस किट के साथ, उसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें ±5 to 10 mg पर डेसीलीटर ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उतना वैल्यू डिफ़र कर सकता है। यानी कि अगर आपको घर में 100 दिखा रहा है तो हो सकता है कि क्लिनिक्स में आपको 95 है या 90 है, 105 या 110 भी हो सकता है। इससे ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए क्लिनिकल डाटा में और यहाँ के डाटा में। तो इसलिए आप इस पर रिलाई कर सकते हैं कि ये आपको एक्यूरेटली बता सकता है कि डायबिटीज़ आपको वेदर है या नहीं है। तो चलिए आगे और देखते हैं इसके साथ क्या क्या है। ये आपका वारंटी कार्ड है। इस एक एक्यूचेक का वारंटी शायद 3 to 5 ईयर्स का होता है। तो आप इसको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं कि किस किस चीज़ की आपको वारंटी मिल रही है। ये यूज़र मैनुअल है कि अगर आपको नहीं पता है इसको कैसे यूज़ करना है, तो आप जैसे मोबाइल वगैरह के साथ या किसी और गैजेट के साथ देखते हैं कि आपको मिलता है मैनुअल, तो ये मैनुअल है। इसको पढ़ के भी आप समझ सकते हैं कि कैसे करना है और इसमें कैसे क्या क्या फंक्शंस हैं, किस चीज़ का क्या मतलब है, ये सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। आप इसको डिटेल में एक बार पढ़ लें, ये मैं वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। और ये स्टार्ट हेयर का गाइड है, क्विक स्टार्ट गाइड, तो आप इसको देखकर पिक्टोरियल व्यू भी दिया हुआ है, तो आप इससे देखकर भी समझ सकते हैं कि कैसे इस किट को इस्तेमाल करना है। तो आपका एक और एक्यूचेक के साथ ही इस मशीन के बारे में और डिटेल में दिया हुआ है। आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपको किस केस में आप कह सकते हैं कि सपोज़ एक नॉर्मल इंसान जिसको डायबिटीज़ नहीं है, तो वो अगर घर पे चेक करेगा तो व्हाट विल ही फाउंड, कि उसका ग्लूकोज से वो क्या पता लगा सकता है कि उसको क्या डायबिटीज़ है या नहीं है। तो उसके लिए रेंज मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई इंसान का ग्लूकोज लेवल खाने के बाद
अगर 80 to 130 के बीच में है mg पर डेसीलीटर, देन वी कैन से कि ये आप यहाँ पे ये टेबल से रेफ़र कर सकते हैं। इसमें प्री प्रैंडियल ग्लूकोज और पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज दिया हुआ है। मैंने गूगल पे सर्च किया, प्रैंडियल का मीनिंग डिनर या लंच से रिलेटेड होता है, तो आई सपोज इसका मतलब होता है, प्री प्रैंडियल का मतलब बिफोर लंच आपका क्या होना चाहिए, यानी फास्टिंग स्टेज में आपका ग्लूकोज अगर आप नॉर्मल हैं तो आपका 80 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए ब्लड में ग्लूकोज। और पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज यहाँ पे जैसा मेंशन किया हुआ है, शुड बी लेस देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज इन योर ब्लड। तो अगर आपका इस रेंज के अंदर है तो आप नॉर्मल हैं। अगर आप इस रेंज से बाहर हैं, फास्टिंग में अगर आपका 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है तो आप डायबिटिक हैं। और अगर आपका खाने के बाद 180 से ऊपर है तो भी आप डायबिटिक हैं। तो प्लीज़ आप कंसल्ट करें डॉक्टर से अगर आपका कुछ ऐसा मेज़र करने के बाद आता है तो। मैं इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं हूँ, तो इसलिए आप प्लीज़ इसको खुद से भी चेक करें। मैंने गूगल पे चेक किया था प्रैंडियल का मीनिंग। डिस्क्लेमर दे रही हूँ आपको कि आप इस टेबल को रेफ़र करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि वेदर आप नॉर्मल हैं या डायबिटिक हैं। मैं रेंज के बारे में श्योर नहीं हूँ, तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ। अदरवाइज़ हम लोग अब देखते हैं ये किट को यूज़ कैसे करते हैं। तो ये किट एक इस तरह के बॉक्स में आता है। ये बॉक्स काफ़ी मजबूत है, आप इसको कैरी कर सकते हैं, ये टूटेगा नहीं, फ्रेजाइल नहीं है ये। और इस बॉक्स के अंदर आपको ये एक मॉनिटर करने के लिए ग्लूकोज़ को, ये एक मोबाइल शेप में एक मशीन है, इसको आपको यूज़ करना है। इसके अंदर एक बैटरी दी रहती है जो कि आप रिप्लेस करना होगा, आपका जब ख़त्म हो जाएगी तो टाइम टू टाइम ये रिप्लेस करना होगा। तो ये रीयूजेबल बैटरी नहीं है, बल्कि वन टाइम यूज़ वाली बैटरी है। तो आपको इसको यूज़ करने के लिए इसको इस तरह से यहाँ पे फिट करना है और फिर ये बॉक्स को बंद करके आपका मशीन अभी रेडी है यूज़ करने के लिए। इसके साथ एक ये पेन शेप में एक निडल इंसर्ट करने के लिए और आपके हाथ में फिंगर में पंक्चर करने के लिए ये एक पंक्चरिंग मशीन आप कह सकते हैं, ये इसके साथ आती है। इसको सॉफ्ट फ्लिक्स कहते हैं। और इसके साथ आपको और एक ये बॉक्स में आपको स्ट्रिप्स आते हैं, क्योंकि जो इस मशीन के साथ स्ट्रिप आता है वो 10, एक बॉक्स में 10 आता है और वो फ्री आता है इसके साथ। और ये मैंने जब मेरा यूज़अप हो गया है तो मैंने दूसरा बॉक्स ख़रीदा है इसके लिए। तो आप इसको मार्केट में इजीली अवेल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो इसमें ये इसकी प्राइस अराउंड 700 to 800 होती है और इसमें 50 टेस्ट स्ट्रिप्स आ जाते हैं। तो ये है। और इसके साथ एक नीडल का बॉक्स भी आता है जिसमें 10 नीडल्स होते हैं। जैसे 10 स्ट्रिप्स हैं तो 10 नीडल्स भी होते हैं, पर मेरे पास वो भी स्ट्रिप्स नीडल्स ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए मैंने वो भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था। आप भी एक्यूचेक से जो कॉम्पैटिबल हो उस तरह का आप नीडल ऑर्डर कर सकते हैं ईज़िली। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा। बॉक्स भी होता है, तो ये पंक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पे ये इस किट के साथ नहीं आया है, पर मैं आइसोप्रोपेनॉल यूज़ कर रही हूँ। ये अल्कोहल का यूज़ कर रही हूँ। जो भी जिस फिंगर से मैं ब्लड को निकालूंगी, प्रिक करूँगी फिंगर में, उस फिंगर में पहले मैं डिसइंफेक्टेंट टाइप का यूज़ कर रही हूँ। इसको यूज़ कर रही हूँ। ये कोई भी मार्केट में आप ले सकते हैं। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का 70% है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और इसको यूज़ करके आप अपने स्किन को, जैसा इसमें लिखा हुआ है कि ये स्किन क्लीनिंग के लिए यूज़ किया था, ये डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। तो अगर आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो, इसलिए आप स्किन को क्लीन करें। और ध्यान रखें कि बिना क्लीन किए हुए ब्लड को प्रिक ना करें। और ध्यान रखें कि इसको फिंगर को प्रिक करने से पहले स्किन को ज़रूर क्लीन करें इससे। और एक नॉर्मली आपको कहीं भी कॉटन जहाँ से भी अवेलेबल हो जाए, कॉटन भी यूज़ करें इसके साथ। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि कैसे इस मशीन के थ्रू आप ग्लूकोज चेक कर सकते हैं। तो मेरे घर में मेरी मम्मी डायबिटिक हैं, तो मैं उनका ग्लूकोज टेस्ट करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं आप अपने डेली लाइफ में ब्लड ग्लूकोज चेक करने के लिए। किसी भी फिंगर का ये वाला पोर्शन यूज़ करें, जो साइड वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे आपको ब्लड इजीली मिल जाएगा। तो आप पहले इसको अच्छे से, जिस भी फिंगर से निकालने वाले हैं उस फिंगर को, आप किसी भी फिंगर को यूज़ कर सकते हैं, नीड नॉट बी कि आप रिंग फिंगर ही यूज़ करें, किसी भी फिंगर को यूज़ कर सकते हैं। और उस फिंगर को आपको पहले अच्छे से मसाज कर लेना है। और मसाज करने के बाद आपको वहाँ पे होल्ड करना है। मसाज करने के बाद तो मैंने अच्छे से मसाज करके ऐसे होल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ रेडिश हो गया, तो ब्लड यहाँ पे है काफ़ी सारा। तो मैं अभी
तो ये नीडल इंसर्ट करने के लिए है मशीन, और इससे आपको फिंगर प्रिक करना है। तो आप पहले इसको इस तरह से ओपन कर लें, यहाँ से ऊपर से ओपन होता है, तो आप ओपन कर लें। यहाँ पे ये नीडल इंसर्ट करने के लिए स्लॉट दिया हुआ है, आप इस स्लॉट में नीडल को इंसर्ट कर दें और फिर इसको इस तरह से रोटेट करते हुए इसका ये जो हेड है इसको बाहर निकाल लें और फिर इसको वापस इसके ऊपर प्लेस कर दें। तो जहाँ पे ये लाइट देख रहे हैं आप, तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये उसी पॉइंट पे होगा अभी। तो जैसे अगर ये 2 पे इंडिकेट कर रहा है, इसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये 5 तक जाता है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि किसके बॉडी में कितना ब्लड है वो उतना ज़्यादा उसको डीप जाना पड़ेगा, और जितना सरफेस पे ब्लड होगा उतना इजीली वो ब्लड ब्रेक हो जाएगा। तो मैं अभी 2 यूज़ कर रही हूँ मेरी मम्मी के लिए। तो ये सब ऑलरेडी हम लोग का सेट किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक करें नीडल इंसर्ट करके कि आपका कितने पे होगा। हमारे हिसाब से हमारे फिंगर के लिए ये ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको 2 की ज़रूरत पड़े, हो सकता है आपका 1 पे भी हो जाए। और ये नीडल टू नीडल भी वैरी करता है, तो आपको चेक करना होगा वो आपके लिए कैसा होगा। तो फिर आपको इसको ऑन करने के लिए यहाँ पीछे से प्रेस करना है, ये जो चीज़ है इसको प्रेस करना है। तो आपको इसमें वीडियो में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट ये यहाँ पे एक येलो कलर की लाइट ब्लिंक होगी, तो ये आप ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे येलो कलर का लाइट का इंडिकेशन है कि आपका मशीन अभी रेडी है प्रिक करने के लिए फिंगर को। आपको फिंगर प्रिक करने से पहले इस डिवाइस को रेडी रखना है, ताकि आप जैसे ही ब्लड निकालें, ब्लड काफ़ी जल्दी कोगुलेट हो जाता है एयर में आने के बाद, तो इसलिए जल्दी से उसको आपको इसके इस स्ट्रिप के ऊपर, ये एक स्ट्रिप है इसके साथ दी हुई, इस स्ट्रिप में आपको ये कलर बेस्ड टेस्ट है एक तरह से। तो यहाँ पे हम लोग कलर क्या आ रहा है उसके बेसिस पे ये डिवाइस बताती है, ये कोलोरीमेट्रिक है, और ये डिवाइस उसी बेसिस पे बताता है कि आपका ब्लड में कितना ग्लूकोज है। इसीलिए यहाँ पे आपको जब आपका ब्लड आप ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, तो इस साइड में इससे आप मैच कर सकते हैं। इसका अभी नेचुरल कलर इससे दिखाया हुआ है जो 00 पे होगा, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज है, ये शेड से आप पता लगा सकते हैं वेदर आप नॉर्मल में हैं। अगर आपका मशीन नहीं भी काम कर रहा है तो आप इस स्टेप से हेल्प कर सकते हैं, इस स्टेप के हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि आपको ब्लड में ग्लूकोज कितना है। पर ये इतना एक्यूरेट नहीं होगा, सो लेट्स यूज़ द मशीन एंड सी कि कितना ग्लूकोज है अभी फ़िलहाल मेरी मम्मी के ब्लड में। तो वो अभी फास्टिंग में है और उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। तो आपको इसको यूज़ करने के लिए सिंपली इसको इंसर्ट कर देना है इसके अंदर, और इंसर्ट करते ही ये स्टार्ट हो जाएगा डिवाइस। तो देखिए डिवाइस रेडी हो चुका है, और इसके विदिन सेकंड्स आपको इसके अंदर ये जो ब्लड का इंडिकेशन आ रहा है, इसको ब्लड को आपको इसके अंदर मतलब यहाँ इस सेक्शन में जहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है, अगर आपको दिख रहा हो कैमरा में कि ये रेड कलर का जो लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ये यहाँ पे इस स्पॉट पे आपको ब्लड को डालना है। तो आपको विदिन सेकंड्स पता चल जाएगा कि आपका ब्लड में कितना ग्लूकोज है। तो जो मैंने फिंगर जिसको मैंने मसाज किया था, मैं उसको थोड़ा सा स्किन क्लिंजर से साफ़ कर दे रही हूँ आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल से 70%, और उसके बाद मैं प्रिक करूँगी। तो आपका डिवाइस बिल्कुल रेडी होना चाहिए विद द ये इसके साथ रेडी होना चाहिए, तभी आप अपना हाथ प्रिक करें, सॉरी फिंगर प्रिक करें। तो अगर आप इस तरह से होल्ड करके करेंगे तो आपको पेन कम होगा, अगर आप डायरेक्टली ऐसे प्रिक कर देंगे तो पेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अभी मैं इसको बिल्कुल ज़ोर से इस पर चिपका के रखिए, एंड देन इस वाले जहाँ से लाइट ब्लिंक हो रहा है इसको प्रिक करने के लिए इसको दबाइएगा। तो ये जहाँ पे मेरा थंब है, इस थंब पे अपने ये जहाँ पे मैं ये प्रेस कर रही हूँ, येलो जहाँ पे बटन था, इसको देखिए, और यहाँ से इसको दबा के, नहीं आया क्या हुआ, तो ये देखिए ब्लड आ गया है। अब मेरी मम्मी ने इस पर ब्लड डाल दिया है। अब आप देखिए कि इसका आप काउंट करेंगे, विदिन 5 सेकेंड्स आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि ब्लड में कितना ग्लूकोज है। तो ये फास्टिंग स्टेज में मेरी मम्मी का भी 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है फास्टिंग स्टेज के हिसाब से। तो आप भी इसी तरह से घर बैठे बैठे चेक कर सकते हैं कि आपको आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज है और आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो अगर आप टाइमली मेज़र करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए खाने में, टाइमिंग में। और ऐसे रिकमेंडेड होता है डॉक्टर्स
के थ्रू कि अगर आपने ब्लड ग्लूकोज चेक कराना है तो आप एक फास्टिंग में कराते हैं। जैसे मैंने अभी अपनी मम्मी का फास्टिंग में चेक किया था जिसमें 110 आया था mg/dL। और अगर 110 mg/dL आया था। और आप ऐसे 2 घंटे के बाद भी चेक करें, हम भी चेक करेंगे इसी प्रोसेस को रिपीट करके। तो आप चेक करें और अपने ब्लड में क्या ग्लूकोज लेवल है उसको चेक करें, और अगर आपका हायर लेवल में आ रहा है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, और क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए वो आप उनसे जाकर जानें। टेस्ट करने के बाद आप इस मशीन से, जो कि मैंने प्रिक करने के लिए यूज़ किया था, इसमें से इस नीडल को वापस निकाल लें और इसको बहुत ही सेफ्टी के साथ डिस्कार्ड करना है, क्योंकि ये किसी और में भी इंसर्ट हो सकता है, काफ़ी डेंजरस हो सकता है। जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो हमारे सोसाइटी में जो गार्बेज कलेक्ट करने के लिए आते हैं, उन लोग के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए हमेशा इसका हेड वापस इसमें लगाकर ही नीडल को डिस्कार्ड करें। और जो ये स्ट्रिप है इसको भी अच्छे से पॉली बैग या समथिंग में कवर करके आप इसको, ये जो रुई कॉटन मैंने जिससे स्किन क्लीन किया था और जो मैंने स्ट्रिप यूज़ किया है, जो नीडल यूज़ किया है, ये 1 टाइम यूज़ के लिए था। तो इन सभी चीज़ को डिस्कार्ड कर दें और अच्छे से डिस्कार्ड करें, अपने सोसाइटी में बाकी लोगों का ध्यान रखते हुए। थैंक यू। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल नोटिफिकेशन वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।